अच्छा, अब स्टूडेंट्स आप देखिए इसके अंदर हमें पढ़ना है एक्टिविटी 9.4 पेज नंबर 106। टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस एज यू डिड इन एक्टिविटी 9.3। तो जैसे कि आपने एक्टिविटी 9.3 में किया, एक टेबल पे आपको क्या करना है, एक बॉल को रखना है लेवल सरफेस में, यानी स्मूथ सरफेस पे। ठीक है, रफ नहीं होना चाहिए सरफेस। मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट ए पुश। अब आपको क्या करना है, उस बॉल को जो आपने इस सरफेस पे रखा उसको थोड़ा सा धक्का मारना है ताकि वो हरकत में आ जाए, वो मूव करे। नाउ प्लेस द रूलर फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स इन इट्स पाथ एज शोन इन फिगर 9.8। फिगर 9.8 में दिखाया गया है, आप किताब पे देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। जो बॉल यहाँ से मूव कर रहा है उसके आगे आपको अपना स्केल जो है, या जिसको हम रूलर कहते हैं, उस रूलर को ऐसे रखना है, खड़ा करना है। ठीक है, ओके। इन डूइंग सो यू वुड अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। उस वजह से आप क्या होगा, जो बॉल आगे मूव कर रहा है, जब आप इसके आगे जो रूलर लगाते हैं, इसका मतलब आप इस बॉल पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलर। जब आपका रूलर पे बॉल लग जाता है यहाँ पे, क्या बॉल जो है वो उसी डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा था तो उसी डायरेक्शन में मूव करता है, या वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, या यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, यानी वो अपना क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा जब आप उसको रोकते हैं। रिपीट द एक्टिविटी एंड ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट द मूविंग बॉल बाय प्लेसिंग द रूलर सच दैट इट मेक्स डिफरेंट एंगल्स टू इट्स पाथ। आपको ये एक्टिविटी बार बार करना है। तो फिर मान लीजिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा, यानी रूलर लगाना है इस डायरेक्शन में, फिर देखना है किस एंगल में वो मूव करता है। ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे बॉल थोड़ा रखना है, फिर देखना है किस डायरेक्शन में आपका, यानी एंगल कहाँ पे चेंज होता है बॉल का, ये सब आपको देखना है। इन ओके, 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 इन ईच केस नोट योर ऑब्जर्वेशन। हम कहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे। इन ईच केस नोट योर ऑब्जर्वेशंस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलर। यानी आपका बॉल रूलर को टकराने के बाद उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ है या यहाँ, कहाँ पे उसका यानी मोशन का डायरेक्शन चेंज कैसे होता है, उसको आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करके नोट करना है। ठीक है, जैसे कि इस वाले डायरेक्शन में, यानी इस वाले यानी डायग्राम में आपको ये बताया गया है। ठीक है, देखिए बॉल यहाँ से लगाया और जब रूलर पे लगा तो वो डायरेक्शन चेंज करके यहाँ पे चला जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, यानी चेंज होने के बाद। अब है लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जाम्पल्स। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स हम यानी कंसिडर करते हैं। इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक अ विनिंग मूव। वॉलीबॉल के गेम में प्लेयर क्या करता है, जो खिलाड़ी है वो क्या करता है, बॉल को पुश करता है, धक्का मारता है टू देयर टीममेट्स टू मेक अ विनिंग मूव, अपने टीममेट्स की तरफ, ताकि वो जीत जाए। समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। कभी कभार क्या करते हैं, दूसरे कोर्ट की तरफ या दूसरे टीम की तरफ आप उस बॉल को पुश करते हैं, धक्का मारते हैं या स्मैश करते हैं जोर से। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कट मारते हैं, यानी स्मैश करते हैं दूसरे साइड से। ठीक है, इन क्रिकेट A batsman plays his or her shot by applying a force on the ball with the bat। क्रिकेट में भी बैट्समैन क्या करता है, बॉल पे जोर से फोर्स मारकर उसको शॉट मारते हैं, फोर्स लगाकर। ठीक है, इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दिस केस। तो इस केस में क्या आपका, चाहे वॉलीबॉल में हो चाहे क्रिकेट में हो, मान लीजिए क्रिकेट में क्या कर रहे हैं, बॉलर यहाँ से बॉल फेंक रहा है आगे की तरफ। अब यहाँ पे बैट्समैन बैठा हुआ है अपना बल्ला लेके। ठीक है, इस बल्ले पे जूं ही लगा और इस बल्ले को घुमाने के बाद, पहले तो इस बॉल का डायरेक्शन यहाँ की तरफ था, लेकिन यहाँ पे इसने फोर्स अप्लाई किया इसकी तरफ, तो बॉल बैट पे लगने के बाद दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है ना। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो आपका क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है, वो आपको दिमाग में बिठाना है। ठीक है, इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में क्या होता है, यानी मोशन जो है, मोशन यानी डायरेक्शन जो है फोर्स का, आप कह सकते हैं, या मोशन जो है डायरेक्शन
मोशन का जो डायरेक्शन जो होता है वो चेंज होता है जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं। कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड, इस तरीके के कुछ और एग्जाम्पल्स अगर आप दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। A change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as a change in its state of motion। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड में चेंज आ जाना, एक तो याद रखना है, एक तो स्पीड में चेंज आ जाना, या उसके डायरेक्शन में, उस मोशन के डायरेक्शन में चेंज आ जाना, ठीक है, या दोनों, स्पीड में भी चेंज आ रहा हो, डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा हो, दोनों एक साथ हो रहा होगा, तो उसे हम कहते हैं चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यानी उसके मोशन के स्टेट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज आ रहा है। दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसलिए किसी भी फोर्स ऑब्जेक्ट पे, जब मूविंग ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से उसका यानी स्टेट ऑफ मोशन जो है उस ऑब्जेक्ट का वो चेंज होता है। अब स्टेट ऑफ मोशन क्या है, देखो, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन हम तभी पता कर सकते हैं जब उस ऑब्जेक्ट का स्पीड और मोशन का डायरेक्शन हमें पता होगा, तब हम कह सकते हैं उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी स्टेट ऑफ मोशन भी आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, तब हम कहते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है कौन से स्टेट में है, जीरो स्पीड के कंडीशन में है, स्टेट में है। एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रेस्ट पे हो सकता है। दोनों कंडीशन को, चाहे वो मूव कर रहा हो, चाहे वो अपनी जगह पे मूव किए बगैर अपनी जगह पे रेस्ट में हो, दोनों कंडीशन को हम यानी स्टेट्स ऑफ मोशन कह सकते हैं। एक को स्टेट ऑफ मोशन एट रेस्ट कहेंगे, और दूसरे को हम कहेंगे स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं, ठीक है। डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन, यहाँ पे पहुंच गए हम लोग, डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेट अस फाइंड आउट। तो इसका मतलब क्या ये है कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो हर वक्त किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। चलो लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस, it is common experience that many a time application of force does not result in a change in the state of motion। कई बार ऐसा भी होता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होते। अगर रेस्ट में होगा तो वो मूव नहीं करेगा, फोर्स अप्लाई करने पर भी वो मूव नहीं करेगा। अगर मूव कर रहा होगा, आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो यानी उसका स्पीड जो है वो कम नहीं होगा या चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ हैवी बॉक्स में नॉट मूव एट ऑल इवन इफ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट। तो एक बहुत ही भारी भरकम एक बॉक्सा होगा, अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने पर भी वो मूव नहीं करते जितना भी आप कोशिश करो। ऐसा क्यों? अगेन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व्ड व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। एक दीवार होगा, उस दीवार पे आप फोर्स लगाने की कोशिश करोगे, तो वो दीवार जितना भी आप फोर्स लगाओ अपनी जगह से हिलता नहीं है। तो इसका मतलब उसके स्टेट ऑफ यानी मोशन में कभी भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। 9.5 क्या कह रहा है, देखो, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप को अगर आपको चेंज करना है तो आप फोर्स अप्लाई करके उसको चेंज कर सकते हो। एक्टिविटी 9.5 क्या कहता है, देखो, सम सिचुएशंस हैव बीन गिवन इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.2 इन विच ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फ्री टू मूव। टेबल 9.2 में कॉलम फर्स्ट में आपको कुछ सिचुएशंस दिया गया है जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो आसानी से हिल नहीं सकता, ठीक है, यानी मूव नहीं कर सकता। कॉलम 2 ऑफ द टेबल suggests the manner in which a force can be applied on each object while column 3 shows a diagram of the action। कॉलम 2 में आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करके यानी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, और कॉलम 3 आपको बताता है कि एक ऐसा डायग्राम जिसमें आप एक्शन ऑफ फोर्स के से उस पर अप्लाई कर सकते हैं।
ट्राई टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन एज मनी सिचुएशंस एज पॉसिबल। जितना हो सके आप डिफरेंट सिचुएशंस में फोर्स अप्लाई करके आपको फोर्स का इफेक्ट आपको देखना है। यू कैन ऑल्सो एड सिमिलर सिचुएशंस यूजिंग अवेलेबल मटेरियल फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। इस तरीके के और भी सिचुएशंस आपके अपने सराउंडिंग में जो चीज़ें प्रेजेंट होगा उनसे भी आप पता कर सकते हैं। नोट योर ऑब्जर्वेशंस इन कॉलम्स 4 and 5 ऑफ द टेबल। कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5 उस टेबल 9.2 के आपको उसमें अपने ऑब्जर्वेशंस को क्या करना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स अब आप पेज नंबर 108 पे निकालिए, दूसरे साइड में चले जाइए। ये यानी टेबल आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे है व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस नोटेड इन टेबल 9.2। टेबल 9.2 में आपको कई सारे, जैसे कि अ लंप ऑफ डफ ऑन अ प्लेट, यानी एक प्लेट पे आपका डफ जो है, खमीर जो है वो रखा गया है। हाउ टू अप्लाई फोर्स, उस अप्लाई कैसे फोर्स करना है। प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड्स, अपने हाथ से उसको, जैसे कि ये खमीर बनाते हैं ना, स्क्यूर में तंग बताते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। डायग्राम जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ऐसे करना है। तो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन यस है या नो है। चेंज इन शेप वो आपको यानी इसके अंदर आपको लिखना है, ये आप खुद करोगे। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग। व्हाट हैपन्स, यहाँ पे पहुंच गए हम लोग। व्हाट हैपन्स व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन एन इन्फ्लेटेड बलून बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर पाम्स। अब यहाँ पे देखना है क्या होता है जब आप एक यानी इन्फ्लेटेड जो बलून होता है, यानी एक बलून जिसके अंदर आपने हवा भरा होगा, तो जब आप उस हवा भरे हुए बलून को अपने हाथ के बीच में प्रेस करते हैं तब क्या होता है वो आपको देखना है। What happens to the shape of a ball of duff when it is rolled to make a chapati? जब आप चपाती बनाने के लिए जो खमीर आपके पास होता है, डफ जो आपके पास होता है, आटा जो गूंदा हुआ होता है, जब आप उसको अपने हाथ के बीच में रोल करते हैं तब क्या होता है। What happens when you press a rubber ball placed on a table? एक टेबल के ऊपर एक रबर बॉल रखा होगा, जब आप अपने हाथ से इसके ऊपर प्रेस करते हैं तब क्या होता है वो आपको देखना है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स या सिचुएशंस आपको खुद करना है। In all these examples, you saw that the application of force on an object may change its shape. इसका मतलब इन सारे यानी एग्जाम्पल्स या इन सारे एप्लीकेशंस के दौरान, एग्जाम्पल्स के दौरान आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं उसका शेप जो है वो क्या होता है, शेप जो है वो चेंज होता है। शेप हर वक्त फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, चेंज होता है। ये आपको दिमाग में बिठा कर रखना पड़ेगा। Having performed all the above activities, you would have realized that a force, ये सारे एक्टिविटीज करने के बाद आपको ये पता चला होगा कि फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करने की वजह से एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से मूव कर सकता है। यानी आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया, ये पहले रेस्ट में था फोर्स अप्लाई करने से पहले, लेकिन फोर्स अप्लाई करने की वजह से आपका ये बॉल मूव होकर एक डायरेक्शन में चला जाता है। दूसरा, मे चेंज फोर्स, दैट अ फोर्स मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इफ इट इज मूविंग, यानी मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है या स्पीड चेंज हो सकता है। आपने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया, ये बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा था, आपके यहाँ से फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये स्पीड जो है वो उसका चेंज हो सकता है। ठीक है, मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाई करने की वजह से यानी उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन भी आपका चेंज हो सकता है। मे ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ये भी पता चलता है फोर्स अप्लाई करने की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज होता है। यानी फोर्स जो है वो मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, यानी फोर्स लगाने की वजह से ये सारे चेंजेस या ये सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं, या एक एक करके हो सकता है, या सब एक साथ हो सकता है। ठीक है, तो ये फोर्स पढ़ने की वजह। ओके, दूसरे पेज पे निकालिए, पेज नंबर 109। तो while a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of a force. तो हमने कहा कि फोर्स की वजह से
जितने भी यानी ये इफ़ेक्ट जो है वो सारा का सारा इफ़ेक्ट एक या एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है फोर्स की वजह से हो सकता है, लेकिन ये दिमाग में बिठा के रखना है कि ये जितने भी एक्शंस हैं, ये जितने भी यानी इफ़ेक्ट्स हैं, वो फोर्स के बिना कभी भी नहीं हो सकता। दस एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाई इट सेल्फ, इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाई इट सेल्फ, इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन बाई इट सेल्फ, एंड इट्स शेप कैन नॉट चेंज बाई इट सेल्फ। तो बिना फोर्स अप्लाई किए ना आप किसी ऑब्जेक्ट को हरकत में ला सकते हैं, मूव करा सकता है, ना उसका आप स्पीड चेंज कर सकते हैं, ना उसका डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं अपने आप बिना फोर्स अप्लाई किए, ना उसका शेप जो है आप बिना मोशन के या बिना फोर्स के, सॉरी मोशन के नहीं, बिना फोर्स के आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तभी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, मूव होगा। अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तभी वो ऑब्जेक्ट जो है उसका स्पीड जो है वो चेंज होगा, या तो स्पीड कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तभी उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है। क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तभी उस ऑब्जेक्ट का शेप जो है वो चेंज हो सकता है। तो मूवमेंट होना ऑब्जेक्ट का, स्पीड में चेंज आ जाना, डायरेक्शन में चेंज आ जाना, यानी मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आ जाना, शेप में चेंज आ जाना, ये सारा का सारा किसकी वजह से होता है, ये सारा का सारा फोर्स अप्लाई करने की वजह से होता है। किसकी वजह से, फोर्स अप्लाई करने की वजह से, ये याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा उसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।